गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद सभी को। स्वागत करता हूँ आज के सेशन में आपको। मैं हूं सिंह सनी, आप हमारा चैनल देख रहे हैं हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को ये धन्यवाद, क्योंकि आप रेगुलर इस बैच में हैं। आपका द वोकैब वर्ल्ड नाम से जो बैच चल रहा है इसके अंदर रेगुलर है, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, हमारे लेक्चर को। और हम लोग रूट वर्ड से सारा चीज़ स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, सारा चीज हम लोग रूट वर्ड से स्टार्ट किए। शुरुआत में बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे नहीं पते हैं वो फटाफट नहीं पता जिनको, वो स्टार्टिंग में देख सकते हैं इस चैनल पे। मैंने कृषि से वीडियो बनाया था, जितने भी कृषि बनते हैं वहां से मैंने स्टार्ट कराया। फिर मैंने लॉजी पढ़ाया, फिर साइड पढ़ाया, फिर आपका आज का सेशन है और नया टॉपिक है, वो है आपका फिलिया। तो डिस्कस करेंगे क्या होता है फिलिया, इसके अंदर कैसे कैसे वर्ड आते हैं, आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो बता देना चाहता हूँ कि सारे एग्जाम जितने लिखे हैं सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल तो है ही। अदर इसके जगह पे और भी कोई एग्जाम है उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, वकैब, क्योंकि वकैब एक लिमिटेड सोर्स नहीं है, अनलिमिटेड सोर्स है। अब कहाँ से उठा के कहाँ पूछ देगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप बी प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, वही उसी से स्टार्टअप लाए। नंबर 1 जो आपका ये रहेगा आज का क्लास, क्योंकि इसके पहले हमने साइड खत्म किया था। मैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड, जितने भी सारे आपके साइड बनते हैं, मैट्रिसाइड मातृ हत्या, पैट्रिसाइड पिता पितृ हत्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइड बनते हैं, हमने साइड हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से। आज का नया लेक्चर और नया रूट वर्ड की शुरुआत आज है फिलिया। फिलिया मीन्स होता है अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू, किसी के प्रति, किसी का प्रति ज्यादा अट्रैक्शन हो जाना। पागलपन नहीं, अट्रैक्शन हो जाना, किसी से प्यार कर देना। फूलों से प्यार होना, आदमी से प्यार होना, औरत से प्यार होना, सोसाइटी से प्यार होना, भाई नेशन से प्यार होना, सब चीज के बारे में सीखेंगे। उसी को बोलते हैं फिलिया। यही फिलिया से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपका एगोराफिलिया, भाई ऊंचा से डर, खुले स्थान से डर होता है। बेलिनोफिलिया, पॉइंटेड शार्प ऑब्जेक्ट से डर होता है। डर नहीं, सॉरी सॉरी, डर नहीं होता, आई एम वेरी सॉरी। प्यार होना। टेकोफिलिया, अगलीनेस, कुरूपता से प्यार हो जाना। ठीक है, तो ऐसे सारे वर्ड को हम लोग देखेंगे। एक एक चीज को मैं डिटेल में बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पेज आपके सामने यहीं पे है, और ये रहा आपका जो फिलिया का फर्स्ट क्लास। कम से कम 2 या 3 लमसम 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास में खत्म कर दूंगा। ठीक है, फिलिया आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब एन इन्फिनिटी फॉर द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, किसी के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होता है ना, उसी को बोलते हैं फिलिया। अब फिलिया से कैसे कैसे वर्ड बनते हैं आपके सामने आ रहा, स्क्रीन पे पेश है आपके सामने स्क्रीन पे ये सारे वर्ड। अगर हम इस पर नजर डालेंगे तो पहला आपका है एब्ल्यूटोफिलिया। सारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में सीरीज में अरेंज है, आपको बस नोट बनाना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखो पहला है एब्ल्यूटोफिलिया। एब्ल्यूटोफिलिया क्या होता है? एब्ल्यूटो से एब्ल्यूशन आपने सुना है, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन मतलब होता है स्नान करना है, बॉडी को पवित्र तरीके से एकदम धो देना। वो स्नान करने से रिलेशन ज्यादा होता है, तो वो इसी से बना है एब्ल्यूटोफिलिया। ये होता है नहाने या धोने से प्यार हो जाना। ठीक है, क्या, चलिए ये लिखते हैं। ये क्या होगा बाबू? मैंने क्या लिखा भाई? नहाने, नहाने या धोने से प्यार हो जाना, उसी को बोलते हैं क्या चीज? उसी को बोलते हैं बाबू एब्लूटोफिलिया। अब इसी को इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सिंपल हो जाएगा ये, लव फॉर वॉश, लव फॉर वॉश और बाथ। ठीक है, किसी नहाने या किसी साफ सुथरे से, या नहाने से, मतलब मेन कारण नहाने से होता है, नहाने से प्रेम हो जाना। जैसे कि बहुत बच्चे बचपन में होता है ना कि माँ बच्चे, छोटे बच्चे को एक बार नहीं चाय बना ले देती है, वो भी एक प्रकार का वो पागलपन हो जाता है, फोबिया भी हो जाता है। जिसको नहाने से डर हो गया, फोबिया हो गया। मेनिया और फिलिया दोनों एक हिसाब से क्या, लवर होते हैं, लेकिन वो मेनिया होता है पागलपन के रूप में चल जाता है, उसको हम अलग से देखेंगे। ये फिलिया होता है नॉर्मल प्यार को, नहाने से प्यार हो जाना। ठीक है, कभी बिना नहाए ना रहना। चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आपका एक्स्ट्रिकोफिलिया। ये क्या है बाबू? तो एक्स्ट्रिकोफिलिया साउंड रिलेशन होता है। किससे होता है? साउंड रिलेशन होता है। और साउंड रिलेशन का मतलब होता है, साउंड रिलेशन का मतलब होता है शोर से, शोर शराबा से प्यार हो जाना। उसी को बोलते हैं, किसी को बहुत ही लाउड लाउड साउंड सुनना पसंद है, और उसी चीज को बोलते हैं एक्स्ट्रिकोफिलिया है बाबू। इसको क्या है? एक्स्ट्रिकोफिलिया है, मतलब कि शोर शराबा से प्यार। इसको थोड़ा सा हम डीप कर देते हैं, बहुत कम था। चलिए हो गया। अब इसी का अगर मीनिंग लिखना है तो लिखेंगे लव फॉर, देखो इंग्लिश बहुत इजी रहेगा, लव फॉर, लव फॉर, लव फॉर नॉइज। ठीक है, मेनली नॉइज रिलेशन होता है इसका, नॉइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है,
लव फॉर नॉइज। चलिए आगे करें। हाँ, क्लियर हुआ? तो आपने एब्यूटोफिलिया देखा, इसको नहाने से प्यार होता है। लव फॉर वॉश बाथ, एक्यूस्टिको होता है शोर या शराबा से प्यार, लव फॉर नॉइज बोल दीजिए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका एक्रोफिलिया। क्या है बाबू ये? एक्रोफिलिया। तो एक्रो, मैंने एक्रोफोबिया पढ़ाया था और एक्रोमेनिया भी पढ़ाया था। इसको मैंने बोला था एक्रो मतलब ऊंचाई से, एक्रो से क्रो, क्रो याद करिए, कौवा, कौवा ऊंचाई पे था और उस ऊंचाई को देख के हमें डर लगना, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है भाई? ऊंचे, ऊंचे स्थानों से, ऊंचे स्थानों से प्यार। ठीक है, क्या लिखा भाई? ऊंचे स्थानों से प्यार हो जाना, उसी को बोलते हैं भाई एक्रोफिलिया। अब इसी को बोलना चाहते सिंपल बोलेंगे, लव फॉर, लव फॉर हाई डिस्टेंस। ठीक है, कोई चीज ऊंचा, उससे चीज से प्यार हो जाना, उसको बोलते हैं लव फॉर हाई डिस्टेंस या लव फॉर हाई प्लेसेस। ठीक है, चलिए आगे करें, इसमें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पे आ जाइए। नेक्स्ट बाबू एगोराफिलिया। तो एगोरामीनिया भी होता है, एगोराफोबिया भी होता है, लेकिन इसी से एक और बड़ा है, एगोराफिलिया भी होता है। एगोराफिलिया मतलब होता है खाली या सार्वजनिक, खाली या सार्वजनिक स्थानों से प्यार हो जाना। मैं क्या बोल रहा हूं, वापस रिपीट माय वर्ड्स, खाली या सार्वजनिक स्थानों से प्यार हो जाने को बोलते हैं बाबू एगोराफिलिया। क्या बोलते हैं भाई? खाली या सार्वजनिक स्थानों से प्यार हो जाना, इसी को बोलना चाहे, इसका मीनिंग सिंपल बोल सके, लव फॉर, लव फॉर, लव फॉर ओपन, लव फॉर ओपन प्लेस। ठीक है, और सिंपल पब्लिक प्लेस बोल सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्लेस। ठीक है, तो लव फॉर ओपन प्लेस या आप पब्लिक प्लेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, आपका एक्मोफिलिया है। देखो एक्मोफिलिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शायद एग्जाम में आ सकता है। इसका मतलब होता है शार्प, शार्प ऑब्जेक्ट से प्यार हो जाना। कैसा? शार्प या नुकीली ऑब्जेक्ट से प्यार हो जाना, धार धार, धार धार चीजों से प्यार हो जाना। क्या मैंने बोला भाई? ठीक है, या धारदार चीजों से प्यार हो जाना। ठीक है, अफेक्शन हो जाना, इसी को बोला जाता है लव फॉर। क्या बोलेंगे भाई? लव फॉर, या सिंपल ऐसा बोल सकते हैं। देखिए लिखने का तरीका बहुत अलग अलग है, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, वन हु लव्स, वन हु लव्स पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट और शार्प, शार्प थिंग्स। ठीक है, तो लिखने का तरीका अपना अपना है भाई, कैसे लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपका मीनिंग इंपॉर्टेंट है। आप समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, इसका डेफिनेशन तो लिख के आना नहीं है हमें एग्जाम में, बस मीनिंग पकड़ जाना चाहिए। तो आपका एक्मोफिलिया मतलब होता है धाधा चीजों से प्यार हो जाना, और एगोराफिलिया मतलब होता है ऊंचे स्थानों से, सॉरी खाली स्थानों से प्यार हो जाना। एक्रोफिलिया का मतलब होता है ऊंचे स्थानों से प्यार हो जाना। ठीक है, चलिए आगे करें, इसी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 और 7 देखते हैं। चलिए 6 पे आ जाइए। 6 हमारा है एल्यूरोफोलिया। क्या भाऊ? एल्यूरोफिलिया है और एल्गोफिलिया है। तो एल्यूरोफिलिया सबको याद रखना है भाई, बिल्ली। देखो एल्यूरियोलॉजी भी आपने देखा था एक बार, इसका मतलब होता है बिल्लियों के अध्ययन करना, चाहे कैट्स के, कैट्स का स्टडी ऑफ कैट्स को बोलते हैं एल्यूरोलॉजी। उसी से एक वर्ड है आपका एल्यूरियोफिलिया। एल्यूरोफिलिया है जो, इसका मतलब होता है भाई बिल्लियों से प्यार होना। ठीक है, क्या मैंने बोला भाई? बिल्लियों से क्या आना, सिंपल बोलना चाहता है लव फॉर कैट, लव फॉर कैट। ठीक है,
आगे करे तो ये है भाई एल्गोफिलिया। एल्गोफिलिया का मतलब होता है दर्द, किसी को बहुत ही पेन से बहुत प्रेम हो, मतलब कि मारो मुझे, कोई ऐसा पागल ही व्यक्ति है कि मुझे मारो, मुझे दर्द से बहुत प्रेम है, उसी को बोलते हैं भाई एल्गोफिलिया। क्या बोलते हैं? एल्गोफिलिया। मतलब सिंपल क्या होगा? दर्द से प्यार। ठीक है, तो मुझे ये तोड़ तोड़ के सिखाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन आप याद करना, डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने लिख दिया, वन हु लव, वन हु लव पेन या लव फॉर पेन, ठीक है। ठीक है, लव फॉर पेन, वन हु लव्स पेन, सिंपल बोल सकते हैं, या किसी को दर्द बहुत ही प्यारा उसको बोलते हैं बाबू एल्गोफिलिया। चलिए आगे करें। चलिए 7 क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं। आ जाइए हमारे 8 क्वेश्चन पे। एल्टोफिलिया, ठीक है, एल्टोफिलिया और है एमैक्सोफिलिया, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, कमेंट नहीं करते। चलिए तो देखते हैं कैसा होता है भाई। हाँ, एल्टोफिलिया और एमैक्सोफिलिया दोनों क्या है? तो एल्टोफिलिया और एक्रोफिलिया, मैंने क्या बोला? एल्टोफिलिया और एक्रोफिलिया ये दोनों आपस में सेम है, क्योंकि एल्टोफिलिया का मतलब भी होता है ऊंचे स्थानों से प्यार हो जाना, और एक्रोफिलिया का मतलब भी ऊंचे स्थानों से प्यार हो जाना। तो आप दोनों में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे दोनों कर लीजिएगा। ये डबल डबल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊंचे स्थानों से प्यार हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है एमएक्सो। देखो एमएक्सोफिलिया, एमएक्सोफिलिया का मतलब होता है गाड़ी में जो सवार करने का जो बहुत ही लोग दिलचस्पी लेते हैं, कि मुझे भाई गाड़ी में घूमना बहुत ही पसंद है, मुझे सैर करने का बहुत प्यार है, सैर कर में मतलब कि आई लव ट्रैवलिंग बोलते हैं ना चीज को, उसी को बोलते हैं मैक्सोफिलिया। याद कैसे करना है? मैक्सिस हो मैक्सी याद कर लीजिए, मैक्सी चलती है ना गाड़ी, मैजिक एक चलती है, तो ये सब क्या है? गाड़ी, और गाड़ी पे चलने का आपका अलग ही मजा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे भाई कि लव फॉर राइडिंग इन कार और एल्स, ठीक है, किसी में घूमना, ठीक है, सैर करना आपको जो बहुत पसंद हो, या गाड़ी से घूमने को बोलते हैं बाबू। अब मैक्सोफिलिया जो बहुत ही ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, ठीक है, या लव फॉर ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप लोग, अपना अपना तरीका लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते, सिंपल लिख देंगे गाड़ी से घूमने की चाह, ठीक है, जो गाड़ी से घूमने की या ट्रैवलिंग बहुत ही पसंद करता है, उसी को बोलते हैं बाबू, उसी को बोलते हैं बाबू क्या? मैक्सोफिलिया। गाड़ी मतलब कार हो गया, ठीक है। चलिए आए करें। नेक्स्ट 10 देखिए, 10 है बाबू एम्ब्यूलोफिलिया। एम्ब्यूलो सबको एम्बुलेंस याद आ रहा होगा, लेकिन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से आपको ट्रिक बना दें। देखो एम्ब्यूलोफिलिया का मतलब होता है शहर, शहर मतलब कि चलना, चलने से जिसको प्यार होता है, या सैर करने से प्यार होता है, आप टहलने बोल सकते हैं, जो टहलने से जिसको प्यार होता है उसी को बोलते हैं आपका क्या? एम्बुलोफिलिया। एम्बुलोफिलिया से याद रखना है कि एम्बुलेंस, आप टहल रहे थे और धक्का लग गया, फिर एम्बुलेंस आई और लेके चली गई आपको। इसका मतलब कि आप किसके कारण भाई धक्का लगा? क्योंकि आप टहल रहे थे, टहलने से प्यार को ही बोलते हैं भाई एम्बुलोफिलिया। देखो ये सब याद करने का ट्रिक है, आप अपने से भी दिमाग लगा सकते हैं, अलग अलग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये याद करने का तरीका था तो मैं आपको ये बताया, ठीक है। चलिए सबसे बेस्ट तरीका है एम्बुलो से, एम्बुलेंस से देखिए वॉकिंग चल रहे थे तो सिंपल क्या हो, टहलने से प्यार, टहलने से प्यार। आप बोलना चाहते हैं ऐसा बोल सकते हैं, लव फॉर, लव फॉर वॉकिंग, ठीक है। चलिए आदि नेक्स्ट है एंड्रो, एंड्रोफिलिया, एंड्रोमेनिया, एंड्रोफोबिक, एंड्रोक्रेसी, इतने सारे वर्ड जो बन जाते हैं ना एंड्रो, इसलिए रूट वर्ड्स पढ़ने का मजा अलग है, क्योंकि एक वर्ड हमें बहुत क्वेश्चन दिखाता है। एंड्रो मतलब होता है आदमी, और फिलिया मतलब होता है प्यार, या किसी से अफेक्शन हो जाना, लव अफेक्शन एट फर्स्ट साइट बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, तो इसी को बोलते हैं भाई दिलफेक पुरुष बोल दीजिए, या सिंपल बोल दीजिए पुरुषों से प्यार, ठीक है,
पुरुषों से प्यार को ही बोलते हैं एंड्रोफिलिया। इसको बोलना चाहते ऐसे बोलेंगे, लव फॉर मैन, लव फॉर मैन। ठीक है, चलिए आगे करें। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए एंग्लोफिलिया। तो एंग्लोफिलिया से कैसे याद रखना है, देखो एंग्लोफिलिया का पहले मतलब समझिए क्या होता है। एंग्लोफिलिया का मतलब होता है, एंग्लोफिलिया का ये मतलब होता है कि किसी कोई भी अंग्रेज चीज से प्यार होना। अभी अंग्रेजी चीज का मतलब क्या होगा, जैसे कि देखो पहले बोला था एंग्लो इंडियंस अलग होंगे, इंडियंस अलग होंगे, मुस्लिम अलग होंगे। एंग्लो का शब्द होता है ना, ज्यादा करके इंग्लिश शब्द के लिए आता है। ठीक है, एंग्लोलॉजी भी होता है। ठीक है, एंग्लोमेनिया भी होता है, इंग्लिश से प्यार हो जाना। तो ये एंग्लोफिलिक जो है ना, ये अंग्रेजी वस्तुओं से प्यार होने को दिखाता है। कोई भी इंग्लिश से कि आप मान के चलो फॉरेन का कोई भी सामान होगा, अगर उससे आप अफेक्शन है तो आप एंग्लोफिलिया बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी फॉरेनर चीज को, कोई थिंग्स हो जो कि फॉरेन का हो, इंडिया का नहीं है, ठीक है, उसी से अगर आपको लगाव है, अफेक्शन है, तो वहां पे आप एंग्लोफिलिया बोल सकते हैं। चलिए आइए लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला भाई, अंग्रेजी वस्तुओं से प्यार। अब इसी को बोलना चाहते सिंपल बोलेंगे भाई, लव फॉर ठीक है, सिंपल आप मटेरियल बोल दीजिए, ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, थिंग बोल दीजिए, तीनों आपका काम देगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आ जाइए एंथो क्या है, एंथोफीलिया है भाई। एंथोफीलिया क्या होता है, देखो एंथोफोफिलिया का मतलब होता है, एंथोफीलिया ना, एंथोफीलिया का मतलब होता है फ्लावर से प्रेम हो जाना। ठीक है, कोई फूल से, बहुत अच्छा फूल होता है, उसको देख के आपको प्रेम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं भाई एंथोफीलिया। क्या बोलते हैं भाई, तो फूलों से प्यार होना, फूलों से प्यार होना। पिंपल क्या बोलना चाहे तो बोलेंगे लव फॉर फ्लावर्स। क्या बोलेंगे, लव फॉर फ्लावर्स। इसी को बोलते हैं बाबू एंग्लोफीलिया, सॉरी एंथोफीलिया। आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोफीलिया है और एक्नोफीलिया है, दोनों देख लेते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट बाबू एंथ्रोपोफिलिया और एरेक्नोफिलिया। एंथ्रोपोफिलिया इसका मतलब होता है लोगों और समाज से प्यार करना। ठीक है, इसका मतलब क्या था भाई, लोग और समाज से प्यार होना, इसी को बोलते हैं बाबू एंथ्रोपोफिलिया। अब इसी को बोलना चाहे अगर मीनिंग में, तो बोलेंगे लव फॉर पीपल पीपल एंड सोसाइटी। पीपल एंड सोसाइटी इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एंथ्रोपोफिलिया, एंथ्रोपोफिलिया। ठीक है, नेक्स्ट है एरेक्नोफिलिया। देखो एरेक्नोफिलिया से मैंने एरेक्नोमेनिया बताया था, एरेक्नोलॉजी बताया था, एरेक्नोफोबिया बताया था। तो ये जो एरेक्नोफिलिया हुआ आपका, एरेक्नोफिलिया का मतलब होता है मकड़ियों से प्यार हो जाना। क्या था वो, मकड़ियों से प्यार हो जाना। ठीक है, अब इसी का मीनिंग बोलना चाहते क्या बोलेंगे भाई, लव फॉर स्पाइडर्स। ठीक है, लव फॉर स्पाइडर्स। ठीक है, यही हो गया एरेक्नोफिलिया। क्लियर हुआ। अब मुझे बताइए, ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो भी है स्पाइडरमैन। उसी को पसंद है मकड़िया, बाकी मकड़िया तो जाल देके आदमी खराब, मूड खराब हो जाता है जाल देके। ठीक है, तो ये जो है आपका एरेक्नोफिलिया, मकड़ी से प्यार एक आदमी कर सकता है, वो भी आपका स्पाइडरमैन हुआ भाई। अब कौन कौन स्पाइडरमैन को लाइक करता है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे देखें, आगे आ जाए। देखो एस्ट्रोफिलिया, तो एस्ट्रो से याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, ये सारे जितने वर्ड होते हैं कैसे, एक
सिंपल क्या, स्टार और आपका कैलेस्टियल स्पेस से डिपेंड होता है, तो सिंपल वही होता है। सिंपल अगर इसको बोलना चाहे जैसे बोल सकते हैं लव फॉर स्टार्स एंड कैलेस्टियल स्पेस। ठीक है, ठीक है, लव फॉर स्टार्स इन कैलेस्टियल स्पेस। अगर इसको बोलना चाहे तो भाई तारे ठीक है, कैलेस्टियल स्पेस या भाई अंतरिक्ष हो गया या तारे, उनसे सब जब प्यार हो जाता है ना। देखो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी खगोल शास्त्र पढ़ते हैं आप लोग। तो एस्ट्रोनॉमर क्या होता है भाई, जो ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं। उस तरह से एस्ट्रोफिलिया बना, मतलब कि तारे और उसके कैलेस्टियल बॉडी से आपको बहुत ही प्रेम है, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोफिलिया। ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना। चलिए नेक्स्ट ऑडियो। ऑडियो मतलब होता है लाउड साउंड, शोर से ज्यादा ही ऊंचे ऊंचे आवाजों को पसंद करना। ठीक है, ऊंचे आवाज को पसंद करना को बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ऑडियोफिलिया। इसी को बोलना चाहते हैं, ऐसा बोलेंगे लव फॉर लाउड साउंड, लव फॉर लाउड साउंड। ठीक है, LOUD। ठीक है, चलिए आगे करें। चलो देखो, आगे है आपके सामने 18 क्वेश्चन ओरोफिलिया। तो ओरोफिलिया का मतलब होता है ऑरा। ऑरा से याद रखिए, ऑरा आभा, आभूषण पहनने के लिए। ऑरा मतलब होता है आभा, आभूषण पहनने के लिए। आभूषण मतलब क्या भाई, गोल्ड। अब गोल्ड क्या है, एक मेटल है, तो उसी से बोलते हैं बाबू सोने, एक प्रकार के धातु से प्यार हो जाना। ठीक है, सिंपल लिख लीजिए, सोने से प्यार होने को बोलते हैं बाबू ऑरोफिलिया। सोना मतलब नींद वाला सोना नहीं, इसका सिंपल बोलना चाहिए लव फॉर व्हाट, द प्रीशियस मेटल इज गोल्ड। ठीक है, प्रीशियस मेटल इज गोल्ड। नेक्स्ट बाबू ऑटोफिलिया। ऑटो मतलब स्वयं होता है, अकेला होता है। ठीक है, ऑटोमेनिया भी हो जाता है, ऑटोफोबिया होता है, ऑटोफिली भी हो गया आपका। ऑटो मतलब एक एकांतपन या अकेलेपन से प्यार होने को ही बोलते हैं ऑटोफिलिया। इसलिए बोला जाता है जब आप बाहर नहीं जा सकते तो भीतर जाइए। भीतर कहने का मतलब है कि अपने अंदर जाइए, अपने अंतर आत्मा से पूछिए कि क्या चीज मैं कर रहा हूँ सही है, या कोई जो मैं फील्ड में हूँ क्या वो मेरे लिए सही है। तो उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं। अगर आप अपने खुद से सोच रहे हैं, अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को अगर देख रहे हैं कि कैसी स्थिति बन रही है, तो आप उस चीज से भी सीख सकते हैं। मोटिवेशन लेने की ये नहीं कि संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखना है, मोटिवेशन लेने की नहीं कि अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना है। ठीक है, विवेक बिंद्रा भी जी भी हैं, उनका भी बड़ा business.com चलता है। उसका माइंड नहीं है। मोटिफिकेशन आपको अंदर से आग लगनी चाहिए। अंदर जब तक आग नहीं लगे तब तक बाहर चिंगारी मारते रहेंगे, लेकिन चिंगारी क्या होता है भाई, कुछ सेकंड के लिए जला बुझ गया। जब अंदर से आग लगेगी तब बहुत जिंदगी भर चलती रहेगी। ठीक है, तो अंदर का आग बहुत जरूरी है। अब देखो सबसे बोलो पढ़ाई, ये टॉपिक छेड़ दिया, थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो जो फील्ड में हो आप, उसमें काम कर रहे हो। अब वो काम कर रहे हो अगल बगल का, आप सोच के समाज में, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली हो तो सरकारी नौकरी आपके लिए एक चाबी का औजार है, एक चाबी है बाबू। अगर उस चीज को आप पकड़ लेते हैं, हासिल कर लेते हैं ना, तो आपके घर में एक अच्छा खासा बैलेंस बन जाता है। बैलेंस करने का मतलब है कि एक आउट ऑफ माइंड हो जाता है ना कि आपको नौकरी छूटने वाली है, ये पहला दिमाग से जाता है। और दूसरा ये है कि आपके फैमिली, आपके मेंबर्स, आपके आपके आने वाले लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है ना, इतनी बेटर हो जाती है कि कंपेयर नहीं कर सकते प्राइवेट जॉब से। प्राइवेट जॉब ऐसा नहीं कि गलत है, मैं ऐसा बोल नहीं चाहता, प्राइवेट जॉब उस बहुत बढ़िया है, इससे लाखों करोड़ कमाते हैं। सरकारी नौकरी का पेमेंट नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी का जो सुख है ना पेरेंट्स में और लोगों में और एक स्टूडेंट्स में, क्योंकि मैं देखा है बहुत बच्चे पटना तैयारी करते हैं, हर एक साल रहते हैं, हर एक साल बहुत बच्चे निकलते भी, हर एक साल बेचारा वापस ड्रॉप आउट हो जाता है, 14 साल 15 साल रहते हैं। और किस लगता है भाई, क्योंकि उनको एक मैच्योरिटी, एक पकड़ चाहिए कि भाई ये सिक्योर जॉब है, इस समय अगर लग गया तो लग गया, क्योंकि जिंदगी लाइफ बन जाएगी मेरी, मुझे दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं ना, मुझे कुछ आगे पढ़ने की जरूरत है, इसलिए चीज में लगे रहते हैं। बट ये अभी फैक्ट है कि 100% लोगों का जॉब नहीं लगने वाला है, क्योंकि 100% सरकारी जॉब थोड़ी होता है।
लेकिन हाँ, जो मेहनत हार्डवर्क करेगा उसका लगना ही लगना है। अब अदर फील्ड में आदमी चला जाता है जब उसकी उम्र चली जाती है, इसलिए पढ़ाई की एक उम्र तय कर दिया है कि आपको इतने समय में पढ़ना है। और यही एज है भाई, प्यार करने का भी एज हो जाता है, यही एज पढ़ने का भी एज हो जाता है, दोनों एज साथ में आ जाते हैं। ये दोनों को लेके चलने वाले बहुत बंदे मिलते हैं, दोनों में से एक प्यार को लेके चलने वाले बहुत बंदे मिलेंगे आपको, और दोनों में से खाली एक पढ़ाई को लेके चलने वाले बहुत बंदे मिलेगा आपको। अब दोनों मैच करो तो भाई वो सुपर खिलाड़ी हैं। अगर आप सिंपल पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं तो आई थिंक वो बहुत ही बेस्ट है। आप इस चीज में पढ़िएगा, लव चक्कर प्यार में तो थोड़ा मोड़ा क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा क्या अट्रैक्शन वहां चला जाता है, हल्का पढ़ाई में डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा, कोई चीज में ऐसा नहीं बोलो। फिजिकल रिलेशन भी बनाएंगे तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पैदा होगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अंदर जब तक आगे लगेगा ना कि हाँ भाई मुझे कुछ करना चाहिए या मैं कुछ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, व्हाट और वाई का ऑप्शन मेरे पास अंदर से क्यों आ रहा है, अगर ये चीज मैं पता कर लूँ तो मेरे लिए वही मोटिवेशन बहुत बड़ा है। मैं ऐसा नहीं कि कोई वीडियो देख के मैं बहुत ही अच्छा आग लगा लूँ कि यार मुझे जो करना है करना है, आईएएस बनेंगे, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। अपने से मोटिवेशन जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आई थिंक आप लोग बहुत बच्चे नहीं देखे होंगे वीडियो, लेकिन अगर देखेंगे तो आगे चल के साथ याद रखेंगे मेरा नाम, ठीक है। लाइफ में कुछ रखा नहीं है, एक सेटल हो सक्सेसफुल मैन हो तभी आपसे कोई 10 लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं है ना सेटल ना आपके पास पैसा है, नॉर्मल जॉब भी आपके दोस्त बेचे कैसे कमा रहे होंगे ना, ताकि चल के भी यही आप उधार मांगने जाओगे तो वो इतना इग्नोर करेंगे कि लगेगा नहीं कि आप बचपन में इसके दोस्त थे। आप सक्सेसफुल पर्सन है तो आपके सामने आके मिलेंगे। तो एक तो जॉब एक प्रोफेशनलिटी दे देता है, एक रिस्पेक्ट भी दे देता है, इसलिए मायने में ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। सरकारी नौकरी बेटर जॉब, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा के लिए खुला रहता है, फ्रेशनर्स के लिए अलग बात है, हमेशा के लिए खुला रहता है, उसमें जाएगा तो लग जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद जो खुशी होती है वो अलग ही होती है, ठीक है। तो आप इसमें फोकस आई थिंक कर रहे होंगे, आप उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये कहना था, इसी के टॉपिक था ऑटोफिलिया। ऑटो मतलब अकेलेपन से जब आप खुद से तैयारी करते हैं ना तब वो अलग होता है, ग्रुप में करने से कुछ नहीं होता भाई। अकेले जब तैयारी करिए, मॉक दीजिए, प्रीवियस लगाइए, होगा तो होगा, लेकिन छोड़ना नहीं चीज को, ठीक है। ऑटोफिलिया, ऑटोफिलिया मतलब एक अकेलेपन से प्यार होना, ठीक है। लव फॉर बीइंग अलोन, ठीक है, अकेलेपन से डर हो जाना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफिलिया। बैक्टीरियोफिलिया क्या होता है? तो बैक्टीरियोफिलिया की बात करें हम तो बैक्टीरियोलॉजी भी होता है, जीवाणु का अध्ययन, उसी तरह से बैक्टीरियोफिलिया बना है। तो बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं आप लोग। अब ये फिलिया हो गया था, क्या हो जाए भाई? जीवाणु से प्यार, ठीक है, बैक्टीरिया से प्यार हो जाना उसी को बोलते हैं। सिंपल बोल सकते हैं द लव फॉर बैक्टीरिया। अब मेरी बात आपको यूनिक नहीं लग रही क्योंकि मेरी बात एक कॉमन लग रहा होगा आपको, सभी को कॉमन लग रहा होगा, ठीक है। अभी एज के टाइम पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरी 22-23 जो एज है, अभी के टाइम पे अगर आप आउट ऑफ चीज देख लीजिएगा, मतलब बाहर भी कोई सोसाइटी में, तो बहुत बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो कि ये पढ़ाई से बहुत भटके हुए हैं। मैंने अपने बहुत दोस्त लोग को देखा है कि वो पढ़ाई छोड़ने के बाद आज जो वो नॉर्मल कंपनी में 10,000 की जब पेमेंट उठाते हैं ना, तब उनका जब खर्चा नहीं चलता ना, तब बोलते हैं कि भाई पढ़ाई बहुत जरूरी था। पढ़ाई ये जरूरी नहीं था कि आगे चल के कोई सरकारी नौकरी ले ले, पढ़ाई ये जरूरी था ना कि आगे समाज में 10,000 की नौकरी भी करता हो बंदा, तब उसको उतना ही इज्जत मिलता। लेकिन वो बचपन तक 22 ये एडोलसेंट एज तक वो ऐसा ही करते रह गया, और बड़े होकर भी एक मैच्योरिटी भी मिल गई उसको, तब भी उसको कोई इज्जत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसके उसका जो छवि माइंड में लोग बैठ गया है कि भाई ये नालायक लड़का था, तो वो माइंड में ही रहेगा। तो पढ़ लिखे का ये मतलब नहीं कि अच्छा लिख के एक जॉब लेना, स्टडी का अलग ही नॉलेज अलग है, क्योंकि ये नॉलेज एक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। नॉलेज एक डेफिनेशन नहीं, सिंपल समझ, लेकिन नॉलेज आप ले रहे हैं तो आदमी एक मैच्योर बन जाता है, ठीक है। आदमी एक मैच्योर बन जाता है, वो चीज मैच्योर समझ जाता है कि आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्लेस में अगर एक आदमी काम कर रहा है, एक दूसरा आदमी लेबर है, वो पढ़ा लिखा लेबर है, तो वो चीज को काम को हैंडल कर लेगा, वो समझ ऑब्जर्व कर लेगा, 2 महीने बाद वही आपको वही काम करते दिखेगा। और एक अनपढ़ को खड़ा करिए, वो सालाना वही चीज करते रह जाएगा। ये एक होता है पढ़े लिखे माइंड में, पढ़े लिखे का एबिलिटी अलग ही होता है, ठीक है। आप और अच्छे पढ़ लिखे तो नौकरी ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ब्रांच लोगों ने बना ही दिया है, लेकिन पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पर अनएजुकेटेड का कोई वैल्यू नहीं है दोस्त, कोई वैल्यू ही नहीं है। आप एजुकेटेड हैं तो समाज में गिनने लायक हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है बेलिनोफिलिया। तो बेलिनोफिलिया जो था एक एक्इमोफिलिया था, दोनों सेम है। एक्इमोफिलिया मैंने बताया था कि वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से प्यार हो जाना, उस तरह से एक बेलिनोफिलिया है। इसका मतलब ये होता है शार्प या धारदार वस्तु से प्यार हो जाना, ये दोनों एक है। बेलिनोफिलिया में मतलब पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, और सिंपल आप एक्इमोफिलिया लगा सकते हैं। चलिए मैं जितनी बात बोलता हूँ सारा कॉमन रहता है, सारे टीचर कहते हैं, ऐसा नहीं कि सर आप ही कोई बड़े महान व्यक्ति नहीं है, सब कहते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने चीज को पढ़ा है, अब पढ़ लिया तो मेरे माइंड में फिट है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस चीज प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ चीज को, तो आप इसका फायदा उठाए, क्योंकि यूट्यूब एक महासागर है, आप बिना कोर्स के इससे अच्छे खासे स्टडी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई बाइब्लोफिलिया। तो बाइब्लोमीनिया भी होता है, बाइब्लो क्रेसी क्रेस नहीं होता, बाइब्लोलॉजी भी होता है। तो मैंने बताया कि बाइबलो से याद करना है बुक, बुक लवर को बाइब्लोफिलिक बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, बुक लवर या सिंपल किताबों से प्यार। ठीक है, क्या मैंने बोला भाई, किताबों से प्यार को ही बोलते हैं बाइब्लोफिलिक, किताबों से प्यार होने को ही बोलते हैं बाइब्लोफिलिक। ये सिंपल लिख सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, लव फॉर बुक्स। आइए नेक्स्ट है बायोफिलिया। देखो बायो मतलब हो गया नेचर, प्रकृति, जीव। ठीक है, तो जीव से रिलेशन होता है, नेचर से होता है, मतलब कि भाई प्रकृति, प्रकृति से प्यार होना भाई। ठीक, क्या होना, प्रकृति से प्यार होने को बोलते हैं बायोफिलिया। अब बायोफिलिया मतलब कि लव फॉर नेचर, लव फॉर नेचर। ठीक है, लव फॉर नेचर, प्रकृति से प्यार हो जाना। ठीक है, चलिए देखो ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज मैंने याद कर लिए हैं, बहुत पहले मैंने चीज याद किया है, इसलिए आपको मैं पढ़ा पा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये चीज सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज को प्रिपेयर है 20 से 50 वर्ड अगर एक रूट वर्ड से याद रखें तो भाई हर्जा क्या है, एक दिन में चीज को याद कर सकते हैं, लेकिन आप मेहनत करेंगे नहीं। अगर ये चीज याद रहेगा तो बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो आप इसको तो हैंडल कर लीजिएगा ना। अब मैं बोलता हूँ कि भाई अब जो एग्जाम आ रहा है ना, ग्रामर सब पढ़ लेते हैं, वोकैबुलरी नहीं पढ़ता है, मैं 1000 बार बोला हूँ। जिसका वोकैबुलरी में स्ट्रांग हो जाएगा ना, जो वोकैबुलरी में अपना पकड़ बना लेगा, वो इंग्लिश में अच्छा खासा लेके चल जाएगा मार्क्स। मैं बोल रहा हूँ चीज को और बोलता रहूंगा, क्योंकि आप जितने भी एग्जामिनर जो बना रहे हैं ना, सब वोकैबुलरी हार्ड दे रहे हैं, ग्रामर तो हार्ड हो ही नहीं सकता है। ग्रामर में तो रूल ही रूल है, आप इसको पढ़िए, कितना भी हार्ड सेंटेंस क्यों नहीं रहता, आप चीज हैंडल कर लीजिएगा, एरर फाइंड कर लीजिएगा, फिर इन द ब्लैंक्स भी निकाल लीजिएगा, लेकिन ग्रामर वोकैबुलरी सेक्शन ही सारा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, चलिए 8वें पे आ जाइए। नेक्स्ट बाबू बोटेनोफिलिया। तो बॉटनी क्या होता है भाई, बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बॉटेने सॉरी हाँ बॉटनी, और एक जूलॉजी होता है, क्या, जूलॉजी जानवरों का जो अध्ययन करते हैं बाबू। ठीक है, तो बॉटनियोफिलिया मतलब होता है भाई पौधों से प्यार। ठीक है, बॉटनी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट मतलब पौधे, पौधों से प्यार होने के बॉटनी फिलिया हो गया। और इसी को अगर बोलना चाहे तो सिंपल लिखेंगे लव फॉर प्लांट्स। ठीक है, क्या मैंने लिखा, लव फॉर प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट आइए कैकोफिलिया। कैकोफिलिया जो वर्ड है, कैकोफिलिया, कैकोफिलिया का मतलब होता है, कैको मतलब होता है भद्दा, भद्दा मतलब अगलीनेस। अब इसे का हिंदी मतलब कुरूपता बोल देंगे, क्या बोलेंगे भाई, कुरूपता। चलिए तो आइए आ जाइए यहाँ पे, कुरूपता से प्यार होना, उसी को बोलते हैं कैकोफिलिया। आप सिंपल बोलना चाहे तो सिंपल बोलेंगे लव फॉर, लव फॉर व्हाट, लव फॉर अगलीनेस। ठीक है, लव फॉर अगलीनेस। तो आई थिंक टोटल आपके 25 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल आपके 25 क्वेश्चन हमने देखा, और 25 क्वेश्चन में आई थिंक अब कुछ तो प्रिपेयर हो गया होगा। तो 25 आज, कल 25 और 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा है नहीं, कुछ कुछ ट्रिकी वर्ड है, कुछ कुछ आपको रेगुलर अगर कर रहे थे तो आई थिंक याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पे इसी बजे मिलेंगे हम
अगली क्लास में, और डेली आपके 4 बजे बने रहे। कभी-कभी क्या होता है, मिस्टेकेबल नहीं आता है, क्योंकि खुद अकेले काम करना पड़ता है दोस्त। टाइपिंग भी खुद करना होता है, थंबनेल खुद तैयार करना होता है, आपके सामने कैमरा वगैरह सेटिंग जितना भी चीज़ है, आपका वॉइस सारा आपका मोबाइल आपका एडिटिंग करना, सारा चीज़ हम लोग खुद करते हैं भाई, मेरा खुद करते हैं, हम खुद करते हैं। तो खुद के टाइम तो लग ही जाएगा। तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपका ये बने रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ने वाला हूँ बीच में, आपका सारा मैं कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है? तो बने रहेगा इसी चैनल में, चलते हैं तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।